भगवान भागवत जी में प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान करते क्या है? भगवान ने जब धर्म की स्थापना करने आए और भगवान गए तो धर्म कम शरणम गता, धर्म कहाँ चला गया? कुछ सवाल हैं भागवत जी के, ये सनातन धर्म के बेसिक से सवाल हैं जिनका उत्तर, जिनके प्रश्न का उत्तर सबको पता होना चाहिए। इसलिए जब 7 दिन की आप कथा सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। इसलिए आप लोग, आज तो कुछ लोग लेट आए, पर कल से प्रार्थना है मेरी कि समय से आइएगा, क्योंकि कथा रोज ना हो रही, रोज ना होगी, तो जो मिल रहा है उस ज्ञान को ग्रहण कर लीजिए। और आपको ज्ञान की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आप ये ज्ञान पा लेंगे तो सदा के लिए रहेगा। और सदा आप अपने बच्चों की, बहुत सारे सवाल सनातन कैसे हैं, जैसे ही आपका बच्चा 10 साल का होगा वो आपसे पूछना स्टार्ट कर देगा। आपका बेटा 7 साल का हुआ, 8 साल का, आप मंदिर जाती हो ना, तुरंत बेटा सवाल करेगा, माँ मंदिर क्यों जाती हो? ये कौन है? ये भगवान किसे कहते हैं? भगवान कौन है? क्यों पूजा करनी चाहिए? पूजा करने से क्या होता है माँ? ये तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल करेगा एक टाइम बाद, थोड़ा बड़ा होगा। हाँ या ना? माँ भगवान किसे कहते हैं? कहाँ होते हैं भगवान? क्यों करना चाहिए पूजा माँ भगवान की? ये तुम्हारा बेटा पूछता है, और आप क्या करते हो? चुप रहे, ऐसी बात करता भगवान के लिए। अरे आप बच्चे को चुप करके अपने बच्चे को नास्तिक बना दोगे। इसलिए बच्चा जो भी सवाल करे उसके प्रश्न का उत्तर देना हर माँ बाप का धर्म है। यदि आप उत्तर नहीं दे पाते, इसलिए आपका बेटा नास्तिक हो जाता है, बोले मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि तुमसे पूछा था तुम्हारे बेटे ने, माँ भगवान कहाँ है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? आप उत्तर दे नहीं पाए, आप उसे संतुष्ट कर नहीं पाए, तो तुम्हारा बेटा बोला अरे माँ तो पागल है, मूर्तियों की पूजा करती रहती है, पत्थर में जल चढ़ाती है। तुम्हारा बेटा तुम्हें पागल कहेगा, फिर तुम सफाई देते रहना अपने बेटे को। इसलिए मेरी माँ, सनातन धर्म को जानने के लिए सत्संग करना पड़ेगा। जो सवाल, बेसिक सवाल हैं जो आपके बच्चे आपसे पूछेंगे, आपका पोता आपसे पूछ सकता है, आपको उत्तर देना जरूरी है। नहीं दोगे तो आपका बेटा गलत हो जाएगा, गलत रास्ते पे चला जाएगा। फिर वो ईश्वर, फिर मंदिर ना आएगा, बोले तुम ही जाओ, हम नहीं जाते, क्योंकि आप उसे संतुष्ट नहीं कर पाए। चलो बताओ, आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर क्यों जाना चाहिए? मूर्ति पूजा क्यों करते हैं लोग? जब ईश्वर सब जगह है, भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो, कहाँ रहते हैं? कण कण में रहते हैं। ईश्वर कहाँ है? सब जगह है। जब सब जगह ईश्वर है, अच्छा ये बताओ, सब जगह ईश्वर है, आपने देखा? मैया, आपने भगवान जी को देखा कि नहीं? पीली मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। मैया, आपने भगवान को देखा? नहीं देखा। आप मैया, पीछे पीली मैया, लाल भैया वो बैठे शर्ट पहन के लाल चेयर पे, बताइए आपने ईश्वर को देखा? नहीं देखा। भैया आपने देखा? मैया, पीली मैया, चश्मा वाली मैया, नहीं देखा। आपने? नहीं। आपने ईश्वर को देखा? आपने? बहुत लोग कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। बोलो हाँ, जरा अपना सिर इस तरफ घुमाओ। अब बताओ ये कौन है? कौन है? आपके घर में छोटे से गोपाल जी, किस किस के घर में गोपाल जी हैं? या भगवान जी का मंदिर बना रखा होगा, किस किस के घर में है भगवान? शालिग्राम जी, गोपाल जी, लक्ष्मी नारायण, गणेश जी इत्यादि, किस किस के घर पे हैं? सबके। तो बताओ वो कौन है? पर आप तो कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, जबकि आप लोग रोज नहवाते हो भगवान जी को। आप लोग रोज भगवान जी को नहवाते हो, मंदिर जाते हो, आप कह रहे हो हमने भगवान को नहीं देखा। तो मंदिर किसे देखने गए थे? बोलो, किसे देखने गए थे? भगवान। अब देखो, 2 बातें हो गई ना। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मंदिर जा रहे हैं,
एक तरफ आप कहते हैं कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हमने तो भगवान को देखा ही नहीं। तो फिर नहीं देखा तो जो आपके घर में गोपाल जी हैं वो कौन है? फिर आप उन्हें पीतल की मूर्ति मानते हैं, फिर इन्हें आप पत्थर की मूर्ति मानते हैं। यदि पत्थर ही है और पीतल ही है तो पीतल को भोग कौन लगाता है? पत्थर ही है तो पत्थर को पानी कौन चढ़ाता है? आप एक तरफ तो भगवान को पानी चढ़ाते हैं, जल पुष्प चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं। जब आपने भीतर ये ठान लिया, मान लिया कि तो पत्थर है, धातु है, तो फिर भोग किसे लगा रहे हो? तो आपकी विचारधारा, आपकी ही दो विचारधारा हो गई। मतलब आप ही एक जगह स्थित नहीं है, आपके भीतर द्वंद्व चल रहा है ना? आपके भीतर ही क्रांति है। जब आप खुद ज्ञान नहीं रखते तो आपका बच्चा सवाल करेगा तो उत्तर क्या दोगे? इसके लिए करना पड़ेगा सत्संग। आओ, अब हम आपको बताते हैं कि मंदिर क्या है और आपके घर में गोपाल जी कौन है और आपने ईश्वर को देखा कि नहीं, ये हम आपको बताएंगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा केवल शब्दों पर। अच्छा बताइए, प्रहलाद जी जब भगवान की पूजा करते हैं, पूजा प्रेम करते हैं, नाम जपते हैं, और प्रहलाद के पिता उनके दुश्मन बन गए, हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद के पिता ने पूछा कि पुत्र बोल, तेरा भगवान कहाँ है? तू तो कहता है कि मेरा भगवान सब जगह है। न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशान। मेरा भगवान तो सब जगह। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान तो सब जगह है। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तेरा भगवान यदि सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? देखो ये बेसिक सा सवाल है। यदि तेरा भगवान सब जगह है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? ये सवाल आपका बच्चा पूछ सकता है आपसे, कोई भी पूछ सकता है कि तेरा भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? तो सुनो, प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी ये बताइए, सिर में दर्द होता है? आप लोगों के सिर में दर्द होता है? कभी कंधे पे, कभी पेट में, कभी कमर में, कभी कहीं दर्द होता है ना? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है। कहाँ दर्द है? हाथ में दर्द है। तो दर्द में हाथ तो दिखाई पड़ता है, क्या दर्द दिखाई पड़ता है? सिर दिखता है पर सिर का दर्द नहीं दिखता। कमर दिखती है पर कमर का, पांव दिखता है, पांव का दर्द नहीं दिखता। इसका मतलब क्या ये मान लें कि दर्द होता ही नहीं? दर्द है पर उसे देखा जाएगा। कोई मशीन बनी धरती में जिसमें दर्द दिखता हो? आप स्त्रियां जब बच्चा पैदा करती हैं, आप डिलीवरी होती है, उस समय आपको दर्द होता है कि नहीं? बोलो हाँ। कोई मशीन बनी जो बता सके कि स्त्री को कितना दर्द होता है? वो दर्द केवल आप महसूस कर सकती हैं। कोई पुरुष कहे स्त्री से, अरे तुम तो रो रही हो, नाटक कर रही हो, दर्द वर्द थोड़ी हो रहा है। अब स्त्री को बच्चा पैदा हो रहा हो, वो रो रही है, और पुरुष कहे कि जी तुम तो नाटक कर रही हो, कोई दर्द थोड़ी हो रहा है। तो अब क्या स्त्री के प्रसव का दर्द कभी पुरुष फील कर सकता है? नहीं कर सकता। जैसे स्त्री के दर्द को केवल स्त्री समझ सकती है, पुरुष नहीं। पैरों में विमाई, जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। अब किसी की बेटी विदा हो रही है, अब वो बाप रो रहा है बेटी के लिए और माँ रो रही है, बेटी विदा हो रही है। अब ये बेटी विदा हो रही है, ये बात तो बेटी के माँ बाप ना जानेंगे, जिसकी बेटी है ही नहीं वो इस दर्द को कभी फील कर सकता है? बोलो। कुछ चीज ऐसी हैं जो सबके लिए नहीं है। बेटी जिसकी है वही बाप जानेगा कि बेटी क्या होती है। जिस बाप की बेटी है ही नहीं, वो बाप क्या जाने बेटी क्या होती है। उसी तरह जैसे दर्द है, महसूस किया जा सकता है,
दिखाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर दर्द की तरह है कि जो भक्ति करेगा, जिसके बच्चा होगा उसके दर्द होगा, जिसके बच्चा नहीं होगा उसको दर्द नहीं होगा, जिसको कांटा लगेगा उसको दर्द होगा, जिसको कांटा नहीं लगेगा उसको दर्द नहीं होगा। जो भक्ति करेगा वही ईश्वर को महसूस करेगा, जो भक्ति नहीं करेगा वो ईश्वर को कैसे महसूस करेगा। जो भक्ति करेगा, जो भगवान से प्रेम करेगा, उसे मूर्ति नजर ना आएगी। प्रहलाद को उनके पिता ने पूछा, कहाँ है तेरा भगवान, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा, यस है। यहां है? हाँ है। तो हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे तो नहीं दिखता। अच्छा, वो एक्चुअली खंबा था पत्थर का। तो हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे तो नहीं दिखता। पर एक बात बताइए, प्रहलाद की आंखें और हिरण्यकश्यपु की आंखें, दोनों की आंखें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? क्या अंतर है? ईश्वर को देखना हो तो हिरण्यकश्यपु की आंखों से ना दिखेगा, जब जब ईश्वर पत्थर में नजर आएगा तो प्रहलाद की आंखों से ही नजर आएगा। अब आप बताइए कि आपके पास प्रहलाद की आंखें हैं? प्रहलाद की आंखों का अर्थ है प्रहलाद की तरह विचारधारा, प्रहलाद की तरह भाव, प्रहलाद की तरह प्रेम जब तक प्रकट ना होगा। एक बात बताओ, दही में मक्खन है या नहीं? बोलो, है ना? क्या दही का मक्खन बिना मंथन किए प्रकट हो सकता है? है कोई ऐसा प्रयास, हे मक्खन प्रकट हो जा, हे मक्खन प्रकट हो जा, हम बहुत प्रेम करते हैं तेरे से, प्रकट हो जा, तू नहीं प्रकट होगा तो हम खाएंगे नहीं। ऐसे कोई ऑप्शन है? बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। समझ में आया? क्यों भैया जी? बारी मथे घृत होय बरु, क्या मतलब हुआ? पानी का मंथन करने से शायद घी हो जाए, होगा नहीं। पानी का आप मंथन करिए, क्या घी? दुर्योधन ने कृष्ण को देखा कि नहीं देखा? देखा? देखा कि नहीं देखा? देखा। शकुनी ने कृष्ण को देखा कि नहीं देखा? देखा। पर देखने के बाद भी दुर्योधन से पूछा गया कि तूने भगवान को देखा है? क्या बोला? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्योंकि अर्जुन की आंखें और दुर्योधन की आंखें दोनों में अंतर है। जिस दृष्टि से अर्जुन ने देखा, अर्जुन की दृष्टि में क्या है? प्रेम। अर्जुन की दृष्टि में है भक्ति, अर्जुन की दृष्टि में है करुणा। वो परमात्मा को जानता है कि ये ईश्वर है। लेकिन दुर्योधन ने देख करके भी नहीं देखा। ऐसे ही हालत आपकी है। आपने भी ईश्वर को देखा है, दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। आपने भी देखा, विग्रह के रूप में देखा, माता पिता के रूप में देखा, गुरु के रूप में देखा, अतिथि के रूप में देखा। हर रूप में ईश्वर ही तो होते हैं, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। एक नामदेव जी नाम के भक्त हुए महाराष्ट्र, भारत में एक राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नामदेव जी भक्त हुए। वो रोटी बनाए और रोटी बना के रखी कि जरा घी की कटोरी लाऊं, घी लाऊं और चुपड़ के बढ़िया घी भगवान जी का भोग लगाएंगे। तो घी की कटोरी लेने गए कि बाहर से कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह पे दबा के फ्री। तब नामदेव जी कुत्ते के पीछे पड़ गए, अरे प्रभु जी रुक जाओ रुक जाओ, आपका दिया घी है, सूखी रोटी क्यों खाते हो, थोड़ा घी चुपड़ के खाओ। लोग हंसने लगे, पागल, वो कुत्ता है। पर नामदेव जी बोले, नहीं वो कुत्ता नहीं है, मैंने भगवान जी के लिए रोटियां रखी थी, तो भगवान जी ही मेरी रोटी का भोग लगाने इस रूप में आए हैं। संसार को, जगत को क्या दिख रहा है? कुत्ता। संसार को क्या दिख रहा है? कुत्ता। लेकिन भक्त को क्या दिख रहे हैं?
उस कुत्ते में भी ईश्वर का दर्शन कर लेना, यही भक्ति है। सब में ईश्वर, वो कुत्ते में ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं और आप भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। सोचिए। इसलिए भक्त किसे कहते हैं? आप सारी जिंदगी माला जपो, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण सब जपो, ठीक है, लेकिन आपकी दृष्टि में परमात्मा नहीं है, भीतर ही ईश्वर नहीं है, तो क्या होगा? जब करते रहो। इसलिए कहते हैं कि नाम जप करो पर श्रद्धा से, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान का भजन करिए पर शर्त है विश्वास से करिए। गीता कहती है विश्वासो ही फलदायका, यदि विश्वास नहीं है तो फल नहीं होगा। बोलो हाँ। इसलिए जो आपके गोपाल जी हैं, जो आपके घर में शालिग्राम जी हैं, उन्हें इस भाव से पूजो कि ये भगवान है। त्रेता में भगवान मिलते थे राम के रूप में, द्वापर में भगवान मिलते थे कृष्ण के रूप में, पर कलयुग में भगवान मिलते हैं विग्रह के रूप में। इन्हें अर्चावतार कहते हैं। ये कौन से अवतार हैं? अर्चावतार। भगवान कलिकाल में मूर्ति के रूप में सुलभ है। प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुए तो आपके लिए यहां से प्रकट नहीं हो सकते? बोलो। तो कमी भगवान में है कि हम में? दही में तो मक्खन है, अब तुमसे मथना ही ना आए। बोलो। दही में मक्खन है या नहीं? पर आपको मथना ही ना आवे तो कैसे प्रकट कर लोगे? बिना मथे मक्खन प्रकट नहीं होता, तो बिना भक्ति के भगवान कैसे प्रकट होगा?